देखिए सभी संत महंतों के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में राधा रानी जी के चरणों में हाथ जोड़ करके कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन में भगवान श्री कृष्ण की अति सुंदर पवित्र पावन कथा, नारायण भगवान की कथा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन श्रवण करा रहे हैं। और आज राजा परीक्षित ने एक और सुंदर सा प्रश्न सुखदेव भगवान से करते हैं। एक कलयुग में तो पाप ज्यादा होगा, हर व्यक्ति के सर पे कलयुग बैठा रहेगा। और गुरुदेव एक बात तो बताओ, क्या पापी व्यक्ति का उद्धार कैसे हो? और तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, जब घर में संतों के चरण पड़ जाते हैं और हरि नाम की चर्चा घर में हो जाती है और तभी बड़े से बड़े पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार गणिका एक वेश्या का और अजामिल का परमात्मा ने उद्धार किया। गुरु जी इस भाव को बड़े प्रेम से सुनाइए कि अजामिल कौन था और किस प्रकार अजामिल का वेश्या से संग हुआ और किस प्रकार उद्धार हो गया। तब बड़े प्रेम से भाव से सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे, सुनो परीक्षित, एक बार की बात, पारस ऋषि ने ग्रहों की दशा देखी और ग्रहों की दशा देख करके पता लगाया भाई ये जो समय है, ये समय व्यास भगवान के जन्म का समय। कैसा समय है जी? देखिए ऋषि लोग ग्रहों की दशा से पता लगाते थे कैसा समय अच्छा है, बुरा है, कैसा है। और तभी एक कन्या को देखा, नाम है सत्यवती, मछुआरे की लड़की। और सत्यवती से कहने लगे, सुनो सत्यवती, ये तो व्यास भगवान के जन्म का समय है और तुम भगवान की माँ बनोगी क्या? सत्यवती कहने लगी, सुनो व्यास जी, अरे ये तो बड़े मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं परमात्मा की माँ बनूं, और लेकिन आप तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि हो और मैं एक भीमर की कन्या, और लोग ये संसारी ये जगत वाले आपकी हंसी उड़ाएंगे। और तब सत्यवती ने दो शर्तें रख दी। पहली शर्त, भाई मेरा सती तो भंग ना हो, और दूसरी शर्त रखी कि जब तुम उससे स्पर्श करो तो कोई देखने वाला ना हो। और पारस ऋषि ने देखिए नौका चलाती थी और उस नौका में कोरा प्रकट कर दिया, दोनों शर्तें मंजूर की। और जिस समय नौका विहार करने लगे और पारसर सत्यवती को स्पर्श करने लगे, तभी एक ऋषि ने देख लिया और वो ऋषि पारसर का मजाक उड़ाने लगे, बड़ा मजाक उड़ाने लगा। अरे देखो इतने पहुंचे हुए ऋषि भीमर की कन्या के साथ। पारसर कहने लगे, भाई देखो भाई भगवान के जन्म का समय है और मेरे मन में कोई काम की भावना नहीं है, व्यास भगवान के जन्म का समय। और लेकिन वो ऋषि मजाक बनाने से नहीं माना और तब पारसर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पतित बन जाओ। एक संतों का मजाक बनाते हो, ऋषियों का मजाक बनाते हो, जाओ तुम पतित बन जाओ। तब चरणों में गिर गया और तभी चरणों में गिरा, माफी मांगी है, अरे मेरा उद्धार कैसे? तो पारसर ऋषि कहने लगे, सुनो हम ही तुम्हारे घर संत बन करके आएंगे और जब तुम्हारे घर भजन होगा, हरि नाम की चर्चा होगी, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखिए वही पारस ऋषि अजामिल बने। अजामिल देखिए जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन ऋषियों का जो श्राप था कि तुम पतित बन जाओगे। और एक दिन अजामिल ने एक वेश्या को शूद्र के साथ देख लिया और जिस समय वेश्या को शूद्र के साथ देखा और तभी देखिए आंखों से बुरा दृश्य है, भागवत कहती है कि बुरा दृश्य कभी ना देखो।
और बुरा दृश्य देखने से जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये कथा इस बात की साक्षी है। अजामिल ने उस वेश्या को शूद्र के साथ देखा, बुरा दृश्य देखा, और तभी सोचने लगा, रे क्यों ना इस वेश्या को अपने घर ले आऊं। और तभी उस वेश्या को अपने घर लेकर के आया, और वेश्या को घर लेकर के आया, और तब इसका कर्म बिगड़ा। कर्म कैसा बिगड़ा? देखिए, वो वेश्या मांस खाती, और तब ये किसी पशु को मार करके लाते, और पशु को मार करके लाते क्या खाते जी? उस पशु का मांस खाते हैं दोनों जने। और चोरी करता, धन चुरा करके लेकर के आता, शराब पी करके आता, और देखिए इस प्रकार उल्टा कर्म बनने लगा। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, जब इसकी नगरी में साधु लोग आए, एक दिना की बात इसकी नगरी में कुछ साधु लोग आए, कानौज कुंज नामक नगरी में, और कहने लगे, भाई देखो, हमें हरि नाम की चर्चा करनी है। सारे जवाब दो, क्या करनी है जी? हरि नाम की चर्चा करनी है। हम विष्णु भगवान का भजन करना चाहते हैं। अगर किसी का आंगन खाली हो, अगर किसी का आंगन खाली हो, तो हम उस जगह पर बैठ करके हरि नाम की चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और ये शब्द साधुओं की वाणी अजामिल की पत्नी वेश्या के कानों में पड़ी, और वो वेश्या सोचने लगी, देखो आज हमारी नगरी में साधु लोग आए। कौन आए जी? साधु लोग। और साधुओं के चरण भी घर में पड़ जाने से घर पवित्र हो जाता है। आवाज साफ आ रही है जी पीछे? साधुओं के चरण भी पड़ने से घर पवित्र हो जाता है। चरण साधुओं के पड़े, हरि नाम का सत्संग हो, घर पवित्र हो जाता है। और देखिए, जब नगरी में साधु लोग आए, तब वो वेश्या अपने घर से बाहर निकल के आई। बोलो जय श्री कृष्ण, ऊंचा जयकार लगाया करो, जय श्री कृष्ण। और साधुओं के चरणों में प्रणाम किया उस वेश्या ने, और प्रणाम करके कहने लगी, सुनो साधुओं, अरे ये हरि नाम की चर्चा, श्रीमद् भागवत कथा, मेरे घर में हरि नाम की चर्चा करो, और विष्णु भगवान की चर्चा मेरे घर में हो जाएगी, तब मेरा भी, हम पापियों का घर भी पवित्र हो जाएगा। और साधु लोग कहने लगे, अरे तुम वेश्या हो, और तुम्हारे घर के बर्तनों में मांस बनता है। क्या बनता जी? मांस बनता। हम उन बर्तनों का बना हुआ कैसे खा सकते हैं? हम साधु लोग हैं। और तुम्हारा पति शराब पी करके आता, पता नहीं शराब के नशे में क्या कह दे हमें, और हम तुम्हारे घर भजन करें तो कैसे करें? तुम वेश्या हो, तुम गणिका हो। और सुखदेव भगवान करे, सुनो परीक्षित, तभी वो वेश्या अपने घर से 2 कपड़े लेकर के आई, एक मैला कपड़ा और दूसरा साफ कपड़ा। और साधुओं से एक प्रश्न कर लिया, कहने लगी, सुनो साधुओं, एक बात तो बताओ, अरे धोबी के पास कौन सा वस्त्र जाता है? मैला वस्त्र जाता है कि साफ वस्त्र? तुम बताओ। धोबी कौन सा वस्त्र धोता है जी? वो कपड़े धुआने हो तो धोबी पे मैले लेके जाया करो, साफ। जो सबसे ज्यादा मैले हो धोबी पे जाते हैं कि नहीं जी? और तो वेश्या कहने लगी, भाई धोबी के पास तो मैला वस्त्र जाता है, और भगवान के चरणों में भी ये जो मन मैला होता है ना, भगवान की कृपा है। देखिए, भगवान के चरणों में बैठने मात्र से मन का मैल साफ हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। आज वो वेश्या कहने लगी, सुनो साधुओं, हम बड़े मैले हैं, और हमारे घर में हरि नाम की चर्चा कीजिए। देखिए, मन में भाव जागृत हुआ। भाई रही बर्तनों की बात, मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन लेकर के आऊंगी। कैसे बर्तन लाऊंगी? ये भाव की, श्रद्धा की बात है। देखिए, भगवान के कार्य के लिए, परमात्मा हरि नाम के गुणानुवाद के लिए, तो जो कुछ भी करना पड़े उसको करना चाहिए। और वेश्या कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन लेकर के आऊंगी, और नया चूल्हा लगाऊंगी,
सारा राशन भी नया लेकर के आऊंगी। क्या लेकर के आऊंगी जी? राशन। और बस तुम मेरे घर भगवान का भजन करो ताकि हम पापियों का भी उद्धार हो जाए। और वो साधु लोग क्या करने लगे हैं जी? देखिए, वेश्या ने प्रार्थना की और तभी साधु लोग भगवान का भजन करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा ध्यान सामने रखा करो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा का भजन करने लगे। घर में नारायण नारायण होने लगी। क्या होने लगी है जी? नारायण 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 नारायण। बड़ा सुंदर सत्संग होने लगा, भजन होने लगा, विष्णु भगवान के नाम की चर्चा होने लगी। और देखिए, जब विष्णु भगवान की चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवत कथा चलने लगी घर में, और तभी उस कथा के बीच में अजामिल आया। कौन आया जी? अजामिल। और विषय कहने लगे सुनो साधुओं, आज हमारे घर हरि नाम की चर्चा है। आज हमारे घर संत लोग आए हैं, साधु महात्मा आए हैं, और इन संतों के चरणों में प्रणाम करना और प्रणाम करके पूछ लेना कि हम बड़े पापी लोग हैं और हम पापियों का उद्धार कैसे हो। क्या पूछना जी? इस कथा में ध्यान लगाया करो। हम पापियों का उद्धार। अब देखिए, अजामिल ने भी लंबी दंडवत की और दंडवत करके प्रणाम करके पूछने लगा, हम पापियों का उद्धार कैसे हो? हम पापियों का उद्धार कैसे हो? हम पापियों का उद्धार कैसे हो? अब साधु लोग कहने लगे, साधु लोग बड़े प्रसन्न हुए, अरे देखो, आज इस पापी के मन में अपने उद्धार की बात आई। किसकी बात आई जी? तो किसी भी पापी व्यक्ति के मन में, भगवान कहते किसी पापी के व्यक्ति के मन में अपने उद्धार की बात आ जाए ना, तो वो व्यक्ति पापी नहीं रहता। और साधु लोग कहने लगे, सुनो अजामिल, एक बात तो बताओ, तुमने तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अजामिल कहने लगे, सुनो साधुओं, हमारे 7 बच्चे। कितने बच्चे जी? 7 बच्चे हैं और एक बच्चा और आने वाला। अच्छा, अब ये बताओ, 7 बच्चों के क्या नाम रखे? तब अजामिल नाम गिनवाने लगा। पहले का नाम पिंकू, दूसरे का टिंकू, तीसरे का रिंकू, चौथे का चिंकू। साधु लोग कह रहे, भाई पहले का नाम रख दो सत्यनारायण। क्या नाम रख दो जी? दूसरे का नाम रख दो पुरुषोत्तम, तीसरे का नाम रख दो हरिदास, चौथे का नाम रख दो सूरदास, और सभी बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखो। देखिए, शास्त्र कहते हैं, धर्म कहता है, जब बच्चे का नाम भगवान के नाम पर होता है, हम अपने बच्चे को उस नाम से बुलाते हैं तो वो पुण्य भी लगता है और तभी जीवन का उद्धार होता है। ये शास्त्र कहते हैं इस बात को। बच्चों के नाम को परमात्मा के नाम पर रखें। भगवान तो कहते हैं उनका नाम किसी भी तरीके से लिया जाए। अच्छा, ये बताओ, अजामिल कहने लगे, सुनो गुरुजी, एक बच्चा और आने वाला है। और साधु लोग मुस्कुरा करके कहने लगे, सुनो अजामिल, उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना जी? उस बच्चे का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने साधुओं की बात मानी और साधुओं के कहने से उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बोलो नारायण। अब देखिए, बच्चे 8 हैं, लेकिन ममता ज्यादा नारायण से है। किससे जी? कोई भी काम होता, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण खाट बिछाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लेकर के आओ। अब देखिए, बुढ़ापे का जब समय आया तब सेवा, नारायण बेटा बड़ी सेवा करता। क्या करता जी? अपने माता पिता की, अजामिल की बड़ी सेवा करता और सेवा करता, बार बार मुख से नारायण नारायण निकलने लगी। क्या निकलने लगी जी? और जब अंत समय आया अजामिल का, और तब यमराज कहने लगे, सुनो यम के दूतों, अरे अजामिल ने अपनी जिंदगी में बड़ी चोरी करी। इस कथा को सुनो। क्या करी है जी? थोड़ा ध्यान लगा करके सभी माता बहनें श्रवण करना, भाई लोग श्रवण करना। अजामिल ने बड़ा पाप किया है, पशु को मारा है, मांस खाया। अरे एक काम करो यम के दूतों, उस पापी अजामिल को लेकर के आओ। किसको लेकर के आओ जी? पापी अजामिल को लेकर के आओ। चोरी करी, डकैती करी। और देखिए, यम के दूत गए अजामिल को लेने के लिए, और जब अजामिल को लेने के लिए गए, अजामिल को कालियम के दूत कैसे जी? काले काले दूत दिखे। कैसे दूत दिखे जी? काले काले दूत, सारा शरीर डगमग 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 डोलने लगा अजामिल का।
और जब सारा शरीर थर 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 कांपने लगा और तब कहने लगा, बेटा नारायण बचाओ, 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 नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और देखिए सुखदेव भगवान करे सुनो परीक्षित, अरे अजामिल का जब अंत का समय, यम के दूत तो तभी आवा जब अंत का समय हो, और अंत के समय में मुख से नारायण नाम निकल गया, ये कोई छोटी बात नहीं, इतनी महत्ता है नारायण नाम की। अंत समय में नारायण नाम निकला। अंत समय जो हरि नाम ना आवे तो काशी और मदीन तीर्थों में जाने का क्या लाभ है, जब अंत समय में नारायण नाम मुख से नहीं निकला। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखिए अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला। क्या नाम निकला जी, सारे बोलो, नारायण नाम निकला। और जब नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण पहले तो कर दो बेटा बचाओ, बेटा नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ, अंत में क्या लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। क्या कौन बचाओ जी, नारायण बचाओ। और तभी नारायण नाम निकला। नारायण भगवान कहने लगे, अरे देखो आज मरते वक्त अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला, और तभी अपने दूतों को भेज दिया। किसने जी, नारायण भगवान ने। किसने भेज दिया जी, अरे सुनो दूतों, अजामिल को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा। उसके मुख से नारायण भगवान के दूत गए अजामिल को लेने के लिए। किसको लेने के लिए जी, नारायण भगवान के। अब उनके तो श्यामल रंग है, पीताम्बरधारी है, मोर मुकुटधारी है नारायण भगवान के दूत। और अजामिल को लेने के लिए गए नारायण भगवान के दूत। और यम के दूतों की खूब पिटाई की नारायण भगवान के दूतों ने, जाओ तुम यहाँ से भागो, इसके मुख से तो नारायण नाम निकला। क्या नाम निकला जी, यम के दूतों की पिटाई की। यम के दूत यमराज के पास गए, क्या लगे, सुनो यमराज, अरे आपने तो आज्ञा दी थी उस पापी अजामिल को लेने के लिए। वे अजामिल ने बड़े पाप किए। और तब यमराज कहने लगे, क्या लगे, सुनो यम के दूतों, अरे अजामिल के मुख से नारायण नाम निकल गया अंत समय में। क्या नाम निकल गया जी, और जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाए उसको फिर मैं भी दंड दे नहीं सकता। और ये नारायण का नाम ऐसा है कि नारायण नाम लेने से पाप सभी धुल जाते हैं। नारायण नाम लेने से, हाँ क्या क्या धुल जाते हैं, थोड़ा प्रेम से इस भजन को बोलेंगे। पाप सभी धुल जाते हैं। हरि बोल। हरि का नाम लेने से पाप सभी धुल जाते। हरि का नाम लेने से पाप सभी धुल जाते। पाप सभी धुल जाते हैं, ये पाप सभी धुल जाते हैं। पाप सभी धुल जाते हैं। हरे बोल नारायण नाम, हरे बोल नारायण नाम लेने से पाप सभी धुल जाते हैं। नारायण नाम, बोलो नारायण। पाप सभी धुल जाते हैं, पाप सभी धुल। आड़ी जा करके प्रभु का नाम रटने से आप सभी धुल जाते हैं। हरि का नाम रटने से आप सभी धुल। तालियों का साथ है, हरि बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। ताली जा करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बड़ा बोल पड़ा करो भजमन नारायण नारायण नारायण। बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, और मन पवित्र हो जाता है। हाथ खड़ के ताली। और मन पवित्र हो, आज आवाज नहीं आ रही। नारायण नाम लेने से पाप सभी धुल जाते हैं, नारायण नाम लेने से पाप सभी धुल जाते हैं। प्रभु का धाम भी मिलता है, प्रभु का धाम भी मिलता है, धाम प्रभु का धाम भी मिलता है, प्रभु का धाम भी मिलता है। देखिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं भगवान के धाम पर जगह मिलती और जीव के पाप सभी धुल जाते हैं। ताली भी जाकर के नारायण नाम जपने से पाप सभी धुल जाते हैं, नारायण नाम जपने से